जो भी है चीजें आप अच्छा काम करते हैं सारे। अब चोरों क्या कहना है, चोर तो कभी कौन लोग हैं वो पता नहीं चल रहा, इतना तंगी हो। अगर किसी प्रकार कोई औरतें आती हैं तो वो उनका कोई इलाज होना चाहिए। शहर जब पकड़ती हैं तो फिर ढूंढ स्पेशली को फोर्स लाया जाए और इन लोगों को यूज करके स्पेशली वहाँ के लोग कहने का मतलब है कि वो ट्राई कर रहा है वो सेक्रेटरी एसएसपी को हुआ, उनके साथी बैठे नमस्ते अभिषेक एसपी साहब, हौसले हमारे प्रधान रही नरेश शर्मा जी, चरणजीत गोलारी और हमारे इस व्यापार मंच के दर्शक बादल जी और मंच के सामने बैठे हुए कठुआ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, मैं सबसे पहले तो सबका आभार प्रकट करता हूँ और मेरी पार्टी से भी हमारे पार्टी के सीनियर लोग यहाँ पे आए हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे इनिशिएटिव लेते रहती है। इसमें एक 2 वे कम्युनिकेशन का ओपन जो मंच है वो रहता है, क्योंकि ये प्रशासन और ये जो सोशल वर्कर्स कह सकते हैं या फिर पार्टी से लोग कह सकते हैं या समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, इनका आपस में समन्वय होना, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं थैंक्स भी करूँगा एसएसपी साहब को, एसएसपी साहब ने हमें इन्फॉर्म किया चीज़ को लेकर और अच्छा इनिशिएटिव है। और जो कमी पेशियाँ या जो प्रशासन काम कर रही है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन अपना, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद वो आपके ध्यान में नहीं आती, लेकिन बीइंग ए सिटीजन होने के नाते, शहर के होने के नाते बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं शायद वो आप तक नहीं पहुंच पाती होगी, लेकिन इस मंच के माध्यम से हम प्रयास करेंगे उन सभी बातों को आपके सामने रखने का। ज़्यादा संक्षेप ही नहीं, लेकिन मैं इन शॉर्ट चीज़ें 2-3 चीज़ें रखूँगा। मुझसे पहले सरपंच साहब ने सारी बात यहाँ पर रखी है कि आज के डेट में ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी के लिए, स्पेशली हमारे ये यूथ है जो उस नेशन को दिशा देने का काम करता है, वो कहीं ना कहीं ड्रग्स की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। उसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे याद है कि यहाँ पे एसएसपी मैम नेवल है, उन्हें एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी स्पेशल इसी पर्पज के लिए कि जो ड्रगिस्ट है और नियर बाई स्टेट हमारे यहाँ पे पंजाब है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी प्रॉक्सी बार और यहाँ के युवाओं को खत्म करने का जो काम है वो नशे के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो मेरा इस मंच के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि सर इस चीज़ को लेकर स्पेशली को टास्क फोर्स बनाई जाए। और कठुआ में सबको पता है कि कुछ ही चिन्हित लोग हैं जो लोग ये ड्रग्स का व्यापार करते हैं, उन लोगों पर नकेल कसी सर, क्योंकि सर ये केवल एक परिवार को नहीं, ये पूरे समाज को खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमसे बेहतर पुलिस जानती है, उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, उनका एक अपना तरीका है काम करने का। मैं सिर्फ जितने मेरे साथी बोले मंच पर विराजमान मेरे जितने भी हमारे शहर के मुख्य शहरी हैं, सामने जनता जनार्दन में हमारे सारे बड़े बड़े बैठे हैं, लोग बैठे हैं, सब ने अपने अपने पॉइंट्स बता दिए। सर ये सारे कठुआ का आम शहरियों के आम लोगों की ये पॉइंट्स हैं, पर जितने लोग बैठे हैं ये सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये वो पॉइंट्स हैं जो हर एक आम शख्स हमारे कठुआ में झेल रहा है, उनके गो थ्रू कर रहा है। 1-2 पॉइंट्स कठुआ में नई फेक करेंसी है, मैं अभी भी जनाब से डिस्कस कर रहा था, एक नोट मैं जनाब के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे फेक करेंसी जो फोटो कॉपी जो नोट हैं वो मार्केट में सर्कुलेट हो चुके हैं, उसके ऊपर थोड़ा संज्ञान लीजिए। ड्रग्स, गोवाइन और ये सब कुछ जनाब देख ही रहे हैं, क्योंकि जब से आपने परिवार संभाला हुआ है तब से आपके फ़ोन कॉल्स और आपके पास कंप्लेन भी आ रही है, तो उसको आप मिटिगेट कैसे करेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि कठुआ की डेवलपमेंट के लिए, कठुआ के वेलबींग के लिए, जब भी आपको कभी यूथ की, कठुआ के लोगों की जरूरत मिले, यू आर फ्री टू कॉल अस एट एनी टाइम, वी आर ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ कठुआ, इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑलवेज। और 1-2 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा सर, डिपार्टमेंट में पुलिस को आप कैसे मैनेज करते हैं, तो कठुआ में चोरियों को, कठुआ में जो क्राइम है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, यू नो बेटर। बट मेरी तरफ से सिर्फ एक सजेशन रहेगा कि जो हमारे सीसीटीवी कैमरे जो हमारे पहले व्यक्ति भी बोल चुके हैं, एक चोरी का केस हुआ था, इंसिडेंट हुआ था सर, हमने एसएसपी ऑफिस के गेट के बाहर का सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कोशिश करी,
तो पता चला वो काफ़ी टाइम से बंद है। तो इसीलिए कठुआ में जो CCTV कैमरे जो इंस्टॉल्ड है वो वर्किंग में हो, वो ज़्यादा बेटर है। उसके लिए काइंडली थोड़ा संज्ञान लिया जाए। और एडमिनिस्ट्रेटिवली जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, हम पॉलिटिशियन लोगों की, हम प्रोमिनेंट सिटीजन्स की, फील फ्री आप ऐसे इंसिडेंट रखिए, आप ऐसे इवेंट्स रखिए, आप हमें इवेंट्स करिए। कठुआ की जनता हमेशा सहयोगी रही है, आपसी प्रेम में रही है, और ये आपको हमारी तरफ से हेल्प एक्सटेंडेड रहेगी। आज यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं गिनाऊंगा, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट फॉर्मल हमारा मीटअप है। तो आज के लिए मैं सिर्फ यही उम्मीद करूँगा कि कठुआ की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हम लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप कठुआ की उम्मीदें भी खड़े उतरे। यहाँ की जो क्राइम है, जो यहाँ का प्रॉब्लम्स है, जो पुलिस से रिलेटेड है, आप उसको जरूर सॉल्व आउट करें। ट्रैफिक के लिए सर मैं जरूर कहना चाहूँगा, कठुआ में जो ट्रैफिक है इस टाइम पे, हमारा नेशनल हाईवे पूरा इस टाइम से ओवरलोडेड है, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ब्रिजेस बना रहे हैं, कल्वर्ट्स बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा चैनलाइज कराने के लिए कल मेरी डीसी साहब से भी बात हुई है। मैं जनाब से भी जरूर आग्रह करना चाहूँगा, हडली मोड़ से जैसे ही हडली मोड़ चौक जो है उसको आप इसका जो लास्ट लेन है, जो सर्विस लेन है, उसकी जगह पर अगर आप ट्रैफिक को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें, जो सेंटर लेन है जो कि फ्री है अभी, अगर उसकी तरफ कर दे तो हमारा हडली मोड़ का ट्रैफिक 90% तक का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। सेम कालीबड़ी में भी है, उसको भी आप जो लास्ट लेन है, एक कलवर्ट बननी है, कलवर्ट डीसी साहब से बात करके आप कलवर्ट को चैनलाइज करा दें, तो यहाँ का कालीबड़ी का जो ट्रैफिक का काम है वो भी काफ़ी हो जाएगा। बाकी सर आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मिलते रहेंगे। और कठुआ की जनता की तरफ से मैं यही बात कहना चाहूँगा, सर प्लीज़ अवेलेबल फॉर कठुआ पीपल। आप जब भी कठुआ के लोग किसी को कोई प्रॉब्लम होगी और उनकी अगर लगेगा कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो जनाब अगर उनकी बात सुन लेंगे। कठुआ के लोगों को ये नहीं है कि हमारा काम होगा, उनको ये है कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। तो सर उस सुनवाई के लिए बी अवेलेबल फॉर दैम, एंड वी आर ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, इन द सर्विस ऑफ कठुआ। और वैसे ही पुरजोर हम लोग कठुआ के लिए चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मैं एक छोटा सा इशू आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, पर छोटा जरूर है, पर ग्राउंड का बड़ा बर्निंग इशू बन चुका है। आप हडली मोड़ से नीचे आइए तो एक तरफ वार्ड नंबर 13 है, एक तरफ वार्ड नंबर 14 है, उसके नीचे वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 8, 9 और 12, इस तरफ 7 लगता है। और पिछले 7-8 महीनों से क्या हो रहा है कि वहां पे ट्रैफिक बढ़ गई है, और उसका कारण है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है कि हम बात करें जो वार्ड नंबर 12 के पास एरिया, वहां पर एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे, और उसके साथ साथ एक एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है। और हम भी कोई खिलाफ नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन उनके कारण जो ट्रक्स और टिप्पर जो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए वहां पर यूज हो रही है, उससे ट्रैफिक में अगर एवरेज कहूँ 24 घंटे में अगर 10 गाड़ियां चलती थी, आज 100 से ज्यादा हो गया। और जो लोग हैं वहां के करीब 15 से 20 हजार लोग होंगे, उनकी डे टू डे की लाइफ वहां पे सफर कर रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, ट्रैफिक जाम्स लग रही है। और साथ साथ आपने देखा होगा, सचिव साहब को भी पता है कि कोई ना कोई वहां पे एक्सीडेंट भी जरूर हो रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या आएगी, सरकार क्या आएगी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप फायर अथॉरिटीज के आगे इस डिमांड को उठाएं कि एक अल्टरनेटिव रूट पड़ता है यहाँ पर हमारे कठुआ सचिव साहब को पता है कि चौकी है हमारी बात करने में, उसके साथ एक रूट है, और उसको अगर डेवलप कर दें, और ये जो टिप्पर जो ट्रक्स यहाँ से आते हैं जिसके कारण हमारे लोग सफर कर रहे हैं, ये इशू स्टार्ट आउट हो सकता है। आज 18 दिवस ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, थोड़ी लेट मनाया क्योंकि बिच एसएस फिर टाइम नहीं लगा, तो ना तो लोगों के मिलने का टाइम लगा। अज SSP कठुआ और जो 18 दिवस मैं पुलिस और पब्लिक कैसे फ्रेंडशिप होनी चाहिए, कैसे तालमेल होना चाहिए, तो ज़्यादा इसके ऊपर 18 दिवस होता है। देखता हूँ पुलिस स्टेशन की तरफ से रोज़ 3-4 बार मेरा आना जाना होता है। बहुत से बच्चे पुलिस स्टेशन के ऊपर मुझे लगता है 100 के करीब
50 के करीब रोज बच्चे आते जाते होंगे। क्यों? ये सारी वेरिफिकेशनें वहाँ होती हैं, बच्चे फार्म भर रहे हैं, बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं, जो भी होता है। लेकिन एक अच्छा तालमेल पुलिस स्टेशन के होना चाहिए, चाहे कोई पॉलिटिकल लोग हो, चाहे कोई हो, फ़र्क है। पहले तो कोई पुलिस स्टेशन से कोई किसी को मैसेज चला जाता था तो हमारे जैसे लोगों को ढूंढते थे लोग कि हमें डर लगता है पुलिस स्टेशन जाने में। अब डर खत्म है, डायरेक्ट लोग जाते हैं, लोगों के काम होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पुलिस का बहुत सा और काम है। विदेशों के अंदर अगर देखो, पुलिस और पब्लिक फ्रेंडशिप जो है, सबसे ज़्यादा कोई एक अच्छा आदमी को देखते हैं पूरे देश के अंदर तो वो पुलिस वाले को देखते हैं। ये बड़ी देर से मुझे लगता है बैद साहब थे डीजीपी, उन्होंने शुरू किया था। लेकिन ठीक कहा मेरे साथियों ने, हैप्पी जी सरपंच ने कहा, वो हमारे टाउन के बाहर बात जाती है कि राजबाग के अंदर वहाँ नाका लगा हुआ है। वो नाके में हम सुबह कभी रात को निकलते हैं, कभी सुबह निकलते हैं, तो वहाँ जामी रहती है। अगर कुछ स्पेशल चेकिंग करनी है तो आगे खड़ा होकर साइड पे गाड़ी लगवा लो। लेकिन वहाँ 200, 400 गाड़ी वहाँ लंबी लाइन रहती है, ये नहीं होना चाहिए। एक ही राजबाग जो नाका है, बाकी की बात नहीं करते, बाकी आगे भी है। लेकिन जहाँ लोगों को परेशानी आती है, ये जो थाना दिवस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पुलिस के लिए, क्योंकि इससे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि पब्लिक को क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो जो थाना दिवस है इसमें हम सब पब्लिक जो है और जो मौजूद हैं और जो लीडर्स हैं उन सबको इनवाइट करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी आज और हम सब उस पर एक्ट करेंगे और ये सिलसिला चलाते रहेंगे, जिससे हमें कंटिन्यूसली फीडबैक आता रहे पब्लिक से कि उनको किस किस चीज़ से परेशानी है। बेनिफिशियल इस तरह से है कि उससे लोगों को कुछ फीडबैक मिलेगा कि हम लोगों को फीडबैक मिलेगा पब्लिक से कि उनको रोज़मर्रा में क्या इश्यूज आ रहे हैं। जैसे कई बार कई इश्यूज हैं जो पुलिस के लिए बड़े नॉर्मल होते हैं, जैसे कहीं चोरी हो गई, छोटी चोरी हो गई, लेकिन वो पब्लिक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। तो उससे जो है वो पब्लिक हमेशा एक परेशान रहती है कि उनकी कोई मदद नहीं हुई। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे सामने आए, जिससे उनको एड्रेस किया जा सके। अगर किसी की रिपोर्ट वगैरह या कोई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में नहीं एक्सेप्ट हो रही है तो उसका एक ज़रिया होना चाहिए जिससे वो हमारे पास लेके आए, तो वही हम ज़रिया इस्टेब्लिश। इलीगल माइनिंग और उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी बड़ा इशू बन ठीक, हम लोग जो है जॉइंट चेकिंग रखते हैं डीएमजी के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस के साथ। तो हम लोगों को जब भी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन एज पर लॉ लेते हैं और हम लोग आगे भी लेते रहेंगे। कोई भी इलीगल एक्टिविटी के लिए कठुआ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो इसमें ऐसा है कि अभी दिवाली आ रही है तो हम लोगों ने 2-3 तरह से दिवाली तक का प्लान बनाया है। एक तो हम लोग पेट्रोलिंग और पुलिस प्रेजेंस जो है वो इंटेंसिफाई करेंगे, स्पेशली मार्केट एरियाज़ में शाम के टाइम पे जहाँ पब्लिक ज़्यादा जाती है, जिससे सेफ्टी बनी रहे। और जितने भी ऐसे हैज़ार्डस लोकेशंस हैं जहाँ पे कुछ किसी तरह की इंसिडेंट का वो संभावना बनती है, वो सब हम लोग पर्सनली चेक करेंगे। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो लोकल जुरिसडिक्शन में अपने चेक करेंगे और अगर उनको रिपोर्ट करना होगा तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करके एक्शन लेंगे उससे। अभी हम लोग जो बाहर से लोग आए हैं उनका हम लोग, जैसे मैंने कहा था, हम लोग शिनाख्त करेंगे उनका। हम लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। और जो आपने फेक करेंसी का बताया उसका एक हम लोगों के पास अभी मैटर लाइट में आया है, जो मैंने SHO कठुआ को कहा है वो उस पर तफ्तीश करेंगे और हम लोगों को जो आगे होगा। सर, लोगों के लिए क्या अवेयरनेस मैसेज है आपकी तरफ से? लोगों के लिए अवेयरनेस मैसेज मेरा यही है जो अभी मैंने बताया कि कई सारे लोगों को नशे की कंप्लेंट है, पुलिस उस पर एक्शन ले रही है, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी का, पब्लिक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके आसपास, उनके परिवार में, अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसा है जिसको मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर पुलिस के पास आइए। कठुआ पुलिस
जीएमसी के साथ एक डी एडिक्शन सेंटर रन करता है जीएमसी हॉस्पिटल में। वहाँ पे हम किसी तरह का कोअर्सिव एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि डी एडिक्शन पे फोकस करते हैं। नशे मुक्त करने में जितना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की है। ये एक पब्लिक और पुलिस की प्राइवेट पार्टनरशिप का मसला है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ता है। आइस ड्रग्स यहाँ पर पकड़ा गया तो कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं? वो चैलेंज ऑब्वियसली है कि ड्रग्स आ रहे हैं बाहर से, तो कठुआ जो है एक इम्पॉर्टेंट वो है ट्रांजिट रूट है ड्रग्स के लिए, जो पंजाब से ऊपर की तरफ और कश्मीर से नीचे की तरफ जाता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोगों ने काफ़ी सारे नाके लगाए हैं चेकिंग के लिए, और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, जहाँ पे हमें खासी वो मिलती है सक्सेस। इसमें हमने बड़ी सारी फुक्की पकड़ी है, जो ओपीएम स्ट्रॉ है, पॉपी स्ट्रॉ है, और इस तरह के ड्रग्स भी जो कमर्शियल ड्रग्स हैं वो भी हम पकड़ रहे हैं। तो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और हम आगे भी इसको स्ट्रेंथन करते रहेंगे। हम लोग सीसीटीवी को लेके बड़े सीरियस हैं, और ऑलरेडी एक एक्सरसाइज शुरू हुई है जिसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उस पर सीसीटीवी लगा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को सैंक्शन भी आया है, और वो जल्दी ही लग भी जाएंगे। इसी तरह से हम सीसीटीवी नेटवर्क और उसको और बढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर सीसीटीवी से कवर हों। त्योहारों का सीज़न है, बॉर्डर गेट को किस तरह मजबूत किया है सुरक्षा के लिहाज से? बॉर्डर ग्रिड एब्सोल्युटली मजबूत है। हमारी चेकिंग सब जगह चल रही है। जो ऑफिसर रैंक के लोग हैं वो रोज़ विज़िट करते हैं, और उसमें चेकिंग वगैरह, सरप्राइज चेक्स वगैरह भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो गांदरबल में अटैक हुआ है उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे लेबर कैंप्स हैं, जहाँ लेबर रहती है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी टाइटन करी है। उनके साथ हम सब मीटिंग कर रहे हैं, और उनको मीटिंग करके हमने अपने नंबर एक्सचेंज किए हैं, उनके भी नंबर लिए हैं, और उनको ये हिदायत दी है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई भी सस्पिशस जना या कोई शक शुबा वाला कोई माहौल बन रहा है, तो इमीडिएटली अपने पुलिस रिप्रेजेंटेटिव को फोन करेंगे। थैंक यू।